रॉयल एनफील्ड दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांडों में से एक है। इसका रिश्ता वर्ल्ड वार से भी जुड़ा है, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई, लेकिन अब इसे भारत में भी बनाया जाता है और करीब दुनिया के 50 देशों में इसे बेचा जाता है। दुनिया में जिस एक मोटरसाइकिल को शान की सवारी समझा जाता है उसे रॉयल एनफील्ड कहते हैं। इसकी शुरुआत सन 1892 में इंग्लैंड में हुई, तब इसे अल्बर्ट ईडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने बनाया था, लेकिन आज की तारीख में इसे भारत में भी बनाया जाता है। शुरुआती दौर में यह कंपनी रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री के लिए बंदूकों के अलग अलग पार्ट्स बनाती थी। सन 1999 में इस कंपनी ने 4 पहियों वाली साइकिलें भी बनाई और आगे चलकर कार भी, लेकिन कंपनी को सफलता नहीं मिली। द न्यू इनफील्ड साइकिल कंपनी को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा, जिसके बाद कंपनी ने कार का व्यवसाय किसी और बिजनेसमैन को बेच दिया और खुद को मोटरसाइकिल तक ही सीमित कर लिया। रॉयल एनफील्ड का भव्य स्वरूप इसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा राज है। इसे चलाने में जो आनंद का अनुभव होता है वह अपने आप में बहुत खास है। सन 1914 में रॉयल एनफील्ड को सबसे बड़ा फायदा तब हुआ जब वर्ल्ड वार के समय ब्रिटिश वार डिपार्टमेंट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया, क्योंकि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध में मोटरसाइकिलों का उपयोग करने का निर्णय लिया था। ब्रिटेन के बाद पूर्व सोवियत सरकार ने भी भारी संख्या में रॉयल एनफील्ड को ऑर्डर देने का फैसला किया। दोनों मुल्कों के ऑर्डर से रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल दुनिया भर में जबरदस्त लोकप्रिय हो गई, और जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समय आया तो एक बार फिर ब्रिटेन के बड़े ऑर्डर ने रॉयल एनफील्ड को आसमान पर बिठा दिया। भारत में स्वतंत्रता के 2 साल बाद यानी 1949 में रॉयल एनफील्ड की एंट्री मार्केट में हुई। यह रॉयल एनफील्ड के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। इसकी बनावट और मजबूती किसी का भी दिल जीत लेती थी। भारत में यह काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसके बाद भारत सरकार ने अपनी सेना और पुलिस कर्मियों के लिए इसका उपयोग करने का फैसला किया। 1955 में रॉयल एनफील्ड ने रॉयल एनफील्ड इंडिया बनाया और मद्रास मोटर के साथ भागीदारी शुरू की। शुरुआत में कंपनी इसके पार्ट्स का इंग्लैंड से आयात करती थी, लेकिन 1962 में भारत में ही इसको बनाया जाने लगा। रॉयल एनफील्ड के लिए बुरा वक्त तब आया जब मार्केट में अन्य कई ब्रांडों ने एंट्री मार ली। वे बाइक इसकी तुलना में सस्ती तो थी ही, लेकिन उनकी फ्यूल कंजप्शन भी कम थी, जिससे रॉयल एनफील्ड का बाजार ठंडा पड़ गया और यह सड़कों पर दिखना कम हो गई। इसे बस गिने चुने लोग ही चलाते देखे गए। ऐसे में आइसर मोटर्स के मालिक सिद्धार्थ लाल सामने आए और उन्होंने रॉयल एनफील्ड को नया जीवन दिया। दरअसल उन्हें मोटरसाइकिलों का बहुत शौक था। सिद्धार्थ लाल को पूरा भरोसा था कि वे रॉयल एनफील्ड को एक बहुत ही सफल और लाभदायक ब्रांड बना सकते हैं। लिहाजा उन्होंने आइसर मोटर के साथ रॉयल एनफील्ड को बचाने का बीड़ा उठाया और बोर्ड के सभी सदस्य सिद्धार्थ लाल के रॉयल एनफील्ड को बचाने के फैसले से सहमत थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में आइसर ग्रुप को घाटा हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करने का फैसला लिया। ग्रुप के इस डिवीजन से 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस दौरान विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने डिवीजन को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीनों का समय मांगा। सिद्धार्थ डिवीजन के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया एनफील्ड प्लांट बंद किया। इसके बाद डीलर डिस्काउंट खत्म किया, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपए का भार पड़ रहा था, वह काफ़ी हद तक कम हो गया। सिद्धार्थ लाल ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को ही मजबूत करने की कोशिश की जाए। सिद्धार्थ लाल ने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते हुए साल 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी। इसे कामयाबी मिली और युवाओं को यह बहुत पसंद आई। इसके बाद कंपनी ने साल 2002 में थंडरबर्ड पेश की, जिसके बाद कंपनी मुनाफे पर पहुंचने लगी। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट और मार्केटिंग पर काफ़ी ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे आउटलेट शुरू किए जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। बुलेट का ट्रेडमार्क मेड लाइक ए गन है। साल 1960 में रॉयल एनफील्ड ने इंग्लैंड में अपनी पहली मोटरसाइकिल बनाई थी। इसके बाद रॉयल एनफील्ड कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट और डिजाइन में इनोवेशन करती रही। आज जो बुलेट देखने को मिल रही है वह उसी इनोवेशन का रिजल्ट है। सिद्धार्थ लाल ने लोगों की बुलेट के बारे में सोच को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। रॉयल एनफील्ड को सफलता दिलाने के लिए कंपनी के प्रबंधक निर्देशक सिद्धार्थ लाल को 2018 में हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया। उससे पहले 2015 में रॉयल एनफील्ड को सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग के लिए भी सम्मानित किया गया था। रॉयल एनफील्ड न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
वर्तमान में यह मोटरसाइकिल 50 से अधिक देशों में बेची जाती है, जिनमें यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि शामिल हैं। क्योंकि सभी रॉयल एनफील्ड बाइक अब भारत में बनाई जाती हैं। आज की तारीख में रॉयल एनफील्ड की मदर कंपनी आइशर मोटर्स का टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ है। वहीं रॉयल एनफील्ड को पिछले साल 2022 में 657 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ।